अस्सलामुअलैकुम। आज हम चैप्टर 7 कर रहे हैं डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क। सबसे पहले जो इसकी टर्म पढ़ेंगे वो डाटा कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन दरअसल होती क्या है? अगर एक इंसान दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहा है तो वो किसके थ्रू करता है? वो बोलता है, अपना एक पैगाम दूसरे को पहुंचाता है और इसी तरह दूसरा उसको पहुंचाता है। यानी एक पैगाम दूसरी जगह पहुंच रहा है, इसको हम कम्युनिकेशन कह रहे हैं। एक इंसान की बात दूसरी जगह जा रही है, तो डाटा कम्युनिकेशन क्या है? इसी तरह डाटा को इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना। जिस तरह आप कम्युनिकेशन के दौरान अपना पैगाम ट्रांसफर करते हैं, इसी तरह इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म में आपने अपना डाटा ट्रांसफर करना है, तो उसे हम डाटा कम्युनिकेशन कहेंगे। और डाटा क्या है? डाटा रॉ एंड फैक्ट्स एंड फिगर की कलेक्शन को कहते हैं। डाटा ऑडियो में भी हो सकता है, वीडियो में भी हो सकता है, ग्राफिक में भी हो सकता है। अब हम पढ़ते हैं कि बुक में उन्होंने किस तरह से डिफाइन किया है। डाटा कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफेरिंग डाटा इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यानी इलेक्ट्रॉनिकली एक जगह से दूसरी जगह डाटा को ट्रांसफर करना, इस प्रोसेस को हम डाटा कम्युनिकेशन कहेंगे। एक प्रोसेस क्या होता है? अगर तो सिर्फ एक एक्टिविटी परफॉर्म हो तो वो सिंगल एक्टिविटी कहलाती है। अ कलेक्शन ऑफ एक्टिविटी प्रोसेस कहलाती है। यानी एक डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के दौरान मुख्तलिफ एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है, उनकी कलेक्शन को हम प्रोसेस कह रहे हैं। यानी एक ऐसा प्रोसेस, एक स्टेप बाय स्टेप जो एक्टिविटी परफॉर्म हुई है उसको हम कलेक्टिविटी प्रोसेस बोल रहे हैं। यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें डाटा इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हुआ है, उसे हम डाटा कम्युनिकेशन कहेंगे। डाटा कैन बी ट्रांसफर बाय यूजिंग डिफरेंट मीडिया। अब डाटा डायरेक्टली तो ट्रांसफर नहीं हो रहा, यानी वो किसी ना किसी मीडिया के थ्रू ही हो रहा है। अब हम मुख्तलिफ मीडिया का इस्तेमाल करते हुए डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। हम आगे मीडिया और उसकी टाइप को भी पढ़ेंगे। डाटा इज अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर। डाटा रॉ फैक्ट्स की कलेक्शन है, यानी रॉ फैक्ट से मुराद कुछ ऐसा भी डाटा जिसका कोई एग्जैक्ट मीनिंग नहीं निकलता, उसकी भी कलेक्शन डाटा है। डाटा के बाद ही हम उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं। इट मे कंजिस्ट ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक, साउंड ईटीसी। यानी वीडियो भी हो सकती है, वो कोई ऑडियो भी हो सकती है, म्यूजिक भी हो सकता है, वो कोई ग्राफिक भी हो सकता है। डाटा इस पर कंजिस्ट कर सकता है। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और लाइट वेव यूज टू ट्रांसमिट डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड अ सिग्नल। ये आपका एमसीक्यूज भी है। यानी एक लाइट वेव, या जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहते हैं, उसके जरिए हम डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हैं। अब जिसके थ्रू कर रहे हैं उसको हम सिग्नल बोल रहे हैं, वो एक लाइट वेव है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। प्रोपगेशन ऑफ सिग्नल अक्रॉस अ कम्युनिकेशन मीडियम इज कॉल्ड सिग्नलिंग। कम्युनिकेशन ऑफ डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन फॉर्म ऑफ सिग्नल इज कॉल्ड ट्रांसमिशन। अब यहाँ पर आप जरा गौर से तवज्जो फरमाएं कि डाटा कम्युनिकेशन और ट्रांसमिशन में फ़र्क। इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म में डाटा को एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रांसफ़र किया गया है उसे हमने डाटा कम्युनिकेशन कह दिया। अब यहाँ पर उन्होंने कहा है एक जगह से दूसरी जगह जो हम डाटा भेज रहे हैं सिग्नल की फॉर्म में। यानी हमारा जो कंप्यूटर से जब डाटा दूसरे कंप्यूटर में जाता है तो दरमियान में वो सिग्नल की फॉर्म में जा रहा है, तो उसको हम ट्रांसमिशन कहेंगे। अब यहाँ पे बेसिक एलिमेंट ऑफ डाटा कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन के लिए कुछ एलिमेंट्स का होना ज़रूरी है। इन एलिमेंट के थ्रू ही कम्युनिकेशन होंगी। ये 4 बेसिक एलिमेंट है। एक सेंडिंग डिवाइस, रिसीविंग डिवाइस, कम्युनिकेशन डिवाइस एंड ट्रांसमिशन मीडियम। जैसा कि अगर आप देखें कि अगर डाटा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में सेंड हो रहा है, दूसरी डिवाइस में डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, फिर उस डिवाइस से दूसरी डिवाइस में हो रहा है ट्रांसफ़र, यानी डाटा कम्युनिकेशन हो रही है। अब बेसिक एलिमेंट क्या है? एक तो वो डिवाइस जो डाटा सेंड कर रही है और दूसरी वो डिवाइस जो डाटा रिसीव कर रही है। अब 2 डिवाइसेस, 2 एलिमेंट तो हमें मिल गए बेसिकली, कि एक सेंडिंग डिवाइस, एक रिसीविंग डिवाइस। अब इनमें डाटा सेंड कैसे हो रहा है? अब इन दोनों डिवाइस में होती है कम्युनिकेशन डिवाइसेस, जिसके थ्रू डाटा ट्रांसफ़र होता है। एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में डाटा कम्युनिकेशन जो हो रही है वो कम्युनिकेशन डिवाइसेस होती हैं दोनों डिवाइसेस में। अब हमें तीसरा बेसिक एलिमेंट भी मिल गया। अब जिस मीडिया, यानी जिस रूट का इस्तेमाल करके डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है उसे हम ट्रांसमिशन मीडिया कहेंगे। यानी वो जो मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर रहा है उसको हम ट्रांसमिशन मीडियम कहते हैं।
सॉरी मीडिया बोल दिया मैंने। यहाँ पर अब वन बाय वन हम इन्हें पढ़ते हैं। सेंडिंग डिवाइस, आर डिवाइस दैट सेंड द मैसेज इज कॉल्ड सेंडिंग डिवाइस, यानी वो डिवाइस जो मैसेज को सेंड कर रही है वो सेंडिंग डिवाइस है। इट इज आल्सो कॉल्ड अ सोर्स और ट्रांसमीटर, ये आपका एमसीक्यूज भी है कि इसको हम सोर्स और ट्रांसमीटर भी कहते हैं। द सेंडिंग डिवाइस कैन बी अ कंप्यूटर, फैक्स मशीन और मोबाइल फोन ईटीसी, यानी उन्होंने कहा कि जो डिवाइस डाटा या मैसेज सेंड करती है उसे हम सेंडिंग डिवाइस कहते हैं, सोर्स कहते हैं, ट्रांसमीटर कहते हैं। अब हम मैसेज अपने या डाटा या मैसेज मोबाइल के थ्रू भी सेंड कर सकते हैं, फैक्स के या कंप्यूटर भी हो सकती है, लेकिन मोस्टली जो सेंडिंग डिवाइस कम्युनिकेशन सिस्टम में है वो है कंप्यूटर। इसी तरह बिल्कुल रिसीविंग डिवाइस जो मैसेज को रिसीव कर रही है, जो डाटा को रिसीव कर रही है, उसे हम रिसीविंग डिवाइस कहते हैं। इसका दूसरा नाम है सिंक। A device that receives the message is called receiving device. It is also called sync. The receiving device can be a computer, printer, fax machine और मोबाइल फोन etc. यानी एक डाटा को जो रिसीव करी वो कंप्यूटर भी हो सकती है, प्रिंटर यानी आपने प्रिंटिंग के लिए कोई डॉक्यूमेंट्स प्रिंटर को दिए हैं, इसका मतलब प्रिंटर ने वो मैसेज रिसीव किए हैं, इसलिए एज अ रिसीविंग डिवाइस आएगा। फैक्स मशीन यानी एक फैक्स से दूसरी फैक्स मशीन में डाटा हम सेंड कर सकते हैं। एक जगह तो फैक्स मशीन सेंडिंग डिवाइस थी, अब दूसरी फैक्स ने जब वो डाटा रिसीव किया तो वो रिसीविंग डिवाइस के तौर पर इस्तेमाल हुई। और इसी तरह एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में हम डाटा को ट्रांसफर कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो उसमें मोबाइल फोन जो रिसीव कर रहा है वो एज अ रिसीविंग डिवाइस आएगा। अ कंप्यूटर इज यूजली यूज एज अ रिसीविंग डिवाइस इन कम्युनिकेशन सिस्टम, यानी कम्युनिकेशन सिस्टम में जो यूजली यूज हो रही है सेंडिंग और रिसीविंग डिवाइस वो है कंप्यूटर। कम्युनिकेशन डिवाइसेस, अब कम्युनिकेशन डिवाइसेस क्या है? जो डाटा को, जो मैसेज को ट्रांसमिट कर रही है सेंडिंग और रिसीविंग डिवाइसेस के दरमियान एक कम्युनिकेशन मीडियम का इस्तेमाल करके उसे हम कम्युनिकेशन डिवाइसेस कहते हैं। कम्युनिकेशन डिवाइसेस आर यूज्ड टू ट्रांसमिट मैसेज, यानी मैसेज को ये ट्रांसमिट करती है, यानी डाटा को ट्रांसफर कर रही है बिटवीन सेंडिंग एंड रिसीविंग डिवाइस, यानी सेंडिंग डिवाइस ने डाटा सेंड कर दिया और रिसीविंग ने रिसीव कर लिया, लेकिन किसके थ्रू? कम्युनिकेशन डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि कम्युनिकेशन डिवाइसेस इस्तेमाल हुई हैं तो डाटा सेंड हुआ है, दूसरी तरफ कम्युनिकेशन डिवाइसेस इस्तेमाल हुई हैं रिसीविंग डिवाइस में तो डाटा रिसीव हुआ है। थ्रू कम्युनिकेशन मीडियम द सेंडिंग एंड रिसीविंग डिवाइस मस्ट कंटेन कम्युनिकेशन डिवाइस फॉर कम्युनिकेशन। यहाँ पर देखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कि जो सेंडिंग डिवाइस है और जो रिसीविंग डिवाइस है ये दोनों लाजमी कम्युनिकेशन डिवाइस इनमें होनी चाहिए जिसके थ्रू ये कम्युनिकेशन करेंगी, यानी सेंडिंग और रिसीविंग डिवाइस मस्ट कंटेन कम्युनिकेशन डिवाइस फॉर कम्युनिकेशन। टू मोस्ट कॉमनली यूज कम्युनिकेशन डिवाइस आर मोडेम एंड नेटवर्क कार्ड। इस चैप्टर में हम इन्हें डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ आने वाले लेक्चरों में, मोडेम और नेटवर्क कार्ड को। तो ये दोनों एज अ कम्युनिकेशन डिवाइसेस इस्तेमाल होती है और कम्युनिकेशन डिवाइस रिसीविंग डिवाइस में भी होनी चाहिए और किस डिवाइस में होनी चाहिए? रिसीविंग में भी और सेंडिंग डिवाइस में भी हो। आगे ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम इज यूज्ड टू कैरी मैसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये समझिएगा जरा दोबारा पहले स्टेप से। सेंडिंग ने डाटा सेंड कर दिया कम्युनिकेशन डिवाइस का इस्तेमाल करते हुए, अब वो डाटा सेंड तो हो गया, अब उस डाटा को रिसीविंग डिवाइस तक लाने के लिए एक ट्रांसमिशन मीडियम इस्तेमाल होता है, यानी वो मैसेज को कैरी करता है एक जगह से दूसरी जगह। इट इज आल्सो कॉल्ड कम्युनिकेशन चैनल। द ट्रांसमिशन मीडियम कैन बी अ फिजिकल केबल और वायरलेस कनेक्शन, यानी जो आपका मैसेज एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक जा रहा है, कम्युनिकेशन डिवाइस का इस्तेमाल करते हुए सेंडिंग डिवाइस ने डाटा सेंड किया, रिसीविंग डिवाइस ने कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हुए रिसीव किया। इन दोनों का काम तो हो गया, ये तीन डिवाइसेस का, यानी जो तीन बेसिक एलिमेंट है उनका काम हमने पढ़ लिया। अब जो चौथी है वो इनके दरमियान में डाटा को कैरी करके लेके जाती है, यानी एक डिवाइस से डाटा लेकर दूसरी डिवाइस तक कैरी किया, उसने ट्रांसफर किया, तो ये ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू, तो इसको हम कम्युनिकेशन चैनल भी बोलते हैं। और ये ट्रांसमिशन मीडियम एक फिजिकल केबल भी हो सकती है और वायरलेस कनेक्शन भी हो सकता है। इसका सिंपली एग्जांपल ये देखें कि अगर तो केबल के थ्रू आपकी केबल आती है, जो टीवी केबल घरों में होती है वो एक केबल के थ्रू आती है, तो वो एक फिजिकल केबल ट्रांसमिशन मीडियम है। लेकिन एक वायरलेस आपने वाईफाई लगवाया है, आप सिग्नल के थ्रू अपने मोबाइल को कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो एक वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम है जो एक आपका जो वाईफाई है उससे आपके मोबाइल तक सिग्नल ट्रांसफर कर रही है, कम्युनिकेट कर रही है, डाटा ट्रांसफर कर रही है।
यहाँ पर सिंपली आप जरा समझिएगा, आप जो बेसिक एलिमेंट है उनको, ये सेंडिंग डिवाइस है, इसने डाटा सेंड किया। ये है रिसीविंग डिवाइस, इसने डाटा रिसीव किया। अब इन दोनों में कम्युनिकेशन डिवाइस होनी चाहिए, यानी नेटवर्क कार्ड होना चाहिए और मॉडेम होना चाहिए, जिसके थ्रू ये डाटा सेंड करेगी और ये रिसीव करेगी। लेकिन इनके दरमियान ये जो मैसेज को कैरी किया गया है, ये ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू किया गया है। ये ट्रांसमिशन मीडियम एक वायरलेस भी हो सकता है और एक केबल भी हो सकती है। जैसे कि यहाँ पर एक केबल के जरिए मैसेज गया है और एक वायरलेस कनेक्शन के थ्रू भी ये जाएगा, तो ये वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम कहलाएगा। आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।